हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं स्वयं प्रकाश के, जो एक लेखक हैं। इनका नाम स्वयं प्रकाश है। इनके जीवन परिचय की और इनने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इनने कौन कौन सी भाषा शैली की हैं और इनका जो साहित्य में स्थान कौन सा है। तो ये स्वयं प्रकाश एक लेखक है। इनके साहित्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 10वीं 12वीं में हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको लेखक बहुत इंपॉर्टेंट्स बोले तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो आपको एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा लेखक का, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो आपको एक क्वेश्चंस ये लेखक के बारे में जरूर मिलेगा। तो आई होप आप वीडियो पूरी देखें शुरू से एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे जो स्वयं प्रकाश है, इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जीवन परिचय कैसा रहा है। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ था। जो स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और 1947 में हुआ था। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई और इनकी जो शिक्षा हुई वो राजस्थान में हुई। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एमए तथा पीएचडी हिंदी की। जो इनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इनने जो एमए और तथा पीएचडी हिंदी साहित्य से किया था, ठीक है। इसके बाद इनने जो साहित्यिक रुचि के कारण इन्होंने वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। ये इन हिंदी में इनकी साहित्यिक रुचि थी, इसके कारण ये वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। फिर चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया इनने। फिर चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया और सन 2019 में इनका निधन हो गया। और सन 2019 में इनका निधन हुआ। इनकी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी रुचि थी, जिसके कारण ये वसुधा पत्रिका से जुड़ गए थे और इन्होंने चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया। अब बात करेंगे इनकी जो रचनाएं हैं कि इनने किस प्रकार अपनी रचनाएं की हैं। उसमें इनने कहानियां की हैं, उपन्यास भी किए हैं और निबंध संग्रह भी किए हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कहानियां देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी कहानियां रही हैं। प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जो स्वयं प्रकाश के कहानीकार स्वयं कितने हो चुके हैं, 13 कहानीकार संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन इनकी जो प्रमुख चर्चित रचनाएं रही हैं कहानी संग्रह में, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं इनका पहला है सूरज कब निकलेगा। ये इनकी प्रसिद्ध चर्चित रचना रही है, सूरज कब निकलेगा। इसके बाद आएंगे अच्छे दिन भी, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध चर्चित रचना रही है कहानी साहित्य में। और आदमी जात का आदमी, ये इनकी कहानी है। और छोटू उस्ताद और संधान, इनकी ये 5 चर्चित रचनाएं हैं स्वयं प्रकाश की। और इनकी कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन इनके जो 5 हैं ये 5 चर्चित रचनाएं रही हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी उपन्यास की बात करेंगे, कौन कौन से उपन्यास दिए हैं इनने। जलते जहाज पर, ये इनका उपन्यास रहा है स्वयं प्रकाश का। और दूसरा ज्योतिरथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय और ईंधन, ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। ये 5 इनके क्या हैं, प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। अब बात करेंगे इनके निबंध संग्रह की। बात करेंगे स्वयं प्रकाश की। स्वायता सुखाए, ये पहला है स्वायता सुखाए, ये इनका निबंध संग्रह है स्वयं प्रकाश का। दूसरा पहलू इनका निबंध संग्रह है। और रंगशाला में एक दोपहर एक कहानीकार की नोटबुक, ये इनका निबंध संग्रह है। और क्या आप सांप्रदायिक हैं, ये इनके चर्चित निबंध संग्रह रहे हैं। ये इनके कैसे संग्रह चर्चित निबंध संग्रह रहे हैं। निबंध संग्रह की बात करें, ये इनके कैसे चर्चित निबंध संग्रह हैं। तो मैं इनके और भी संग्रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट्स जो महत्वपूर्ण आपके पेपर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी भाषा की कि इनने किस में अपनी भाषा को उल्लेख किया है, ठीक है। तो लोक जीवन से जुड़े रहे, जो स्वयं प्रकाश की भाषा भी लोक प्रचलित व्यवहारिक है। ये किससे, लोक जीवन से जुड़े रहे, जिसके कारण इनकी स्वयं प्रकाश की जो भाषा लोक प्रचलित व्यवहारिक है। ये सहज और सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा आडंबर तथा बनावटीपन से दूर और जनसाधारण की भाषा है। इनकी कैसी भाषा है, इनकी भाषा आडंबर तथा बनावटीपन से दूर जनसाधारण की भाषा है। अब इनकी बात करेंगे शैली की, इनने कौन कौन सी भाषाओं में शैलियों का प्रयोग किया है। शैली की बात करेंगे अब।
भावात्मक शैली, पहली शैली इनकी कौन सी है? भावात्मक शैली, जिसमें ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। भाव प्रधान अंशों में इस शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भाव प्रधान अंशों में इस शैली का प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे इनके वर्णनात्मक शैली की, जो किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली प्रयोग की जाती है। देखो, जो भावात्मक शैली का प्रयोग की जाती है, जब ये जो लेखक होते हैं वो अपने भाव प्रकट करते हैं, तब भावात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी घटना या वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में प्रयोग करना होता है, तब वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे चित्रात्मक शैली की, कि चित्रात्मक शैली का प्रयोग कब किया जाता है। चित्रात्मक शैली, इस शैली में पात्र, घटना या स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया जाता है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी घटना को मन की उपस्थिति के कारण उस घटना को स्थिति के शब्दों के मध्य से चित्रण कर रहे हो, तब चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे साहित्य स्थान की, किसकी? साहित्य स्थान की, कि इनका जो लेखक हैं ये स्वयं प्रकाश, इनका साहित्य में कौन सा स्थान रहा है। स्वयं प्रकाश ने अपने साहित्य में निम्न वर्ग, शोषित समाज तथा नारी उत्थान के प्रति चिंता व्यक्त की है। ये जो स्वयं प्रकाश लेखक हैं, जो इन्होंने अपने साहित्य में निम्न वर्ग, जो शोषित समाज थी, नीची समाज थी, और नारी उत्थान के प्रति चिंता व्यक्त की है। और षटोत्तरी कथाकारों में स्वयं प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो षटोत्तरी कथाकार रहे हैं उनमें स्वयं प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये नारी के प्रति, और जो शोषित समाज है, बोले तो नीच समाज है, छोटे वर्ग की समाज है, उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। तो ये इनका एक साहित्य में, एक जो कथाकारों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये जो स्वयं प्रकाश थे, जो लेखक हैं, इनके जीवन साहित्य के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें क्या क्या पढ़ा है। जीवन परिचय की बात हुई है, रचनाओं की बात हुई है, और भाषा शैली की बात हुई है, और साहित्य में जो इनका स्थान है उस पर अपन ने चर्चा की है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। क्योंकि मैं आज लेखक की वीडियो लाया हूं, कल मैं आपको कवियों की वीडियो लाऊंगा, तो आपको रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलती है। तो आई होप आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस जल्द मिले।